हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं आप लोगों के लिए आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबी में मैथ की क्लास लेके आता हूं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें दोस्तों इस समय आपके एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की दोस्तों क्लास लेके मैं आता हूँ, जिसमें 100% आने वाले क्वेश्चन को मैं लेके आता हूँ, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस होते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन का फॉर्मेट देख करके यहाँ पे जान सकते हैं कि आपका क्वेश्चन किस टाइप का है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ सके। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 8 बराबर 0 और 3x² प्लस 4x बराबर 12 प्लस 12 बराबर 0 के दोनों मूल सार्व हैं, तो k का मान हमें यहाँ पे बताना है। तो जब यहाँ पे हमें दो द्विघात समीकरण अगर दिया होता है, जैसे ये पहला द्विघात समीकरण, दूसरा द्विघात समीकरण, अब अगर इसमें बोल रहा है कि इनके मूल सार्व हैं, तो मूल सार्व का मतलब होता है कि दोनों के मूल समान हैं, मूल इनके समान हैं। तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, a1/a2 और बराबर में b1/b2 और फिर बराबर में c1/c2। ये फार्मूला यहाँ पे हम यूज करते हैं, ठीक है। अब ये फार्मूला हमें जैसे कि ये तो हमारा फार्मूला हो गया। अब इसमें कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा a1 b1 c1 ये सब है क्या। चलिए तो मैं इसको आपको समझाता हूँ कि इसमें यहाँ पे है क्या है। जैसे कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा इसका होता है द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसे हम कहते हैं मानक रूप। क्या कहते हैं? मानक रूप। अब अगर इससे हम इसको तुलना करें 2x² को प्लस kx को और प्लस में यहाँ पर 8 को, अगर इस चीज़ की तुलना हम करते हैं तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे x² के प्लस पे x² है, तो a के प्लस पे 2 है, मतलब a इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। अब b की वैल्यू, अब देखिए x के प्लस पे x है तो k के प्लस पे यहाँ पे कितना हो जाए, b के प्लस पे क्या है, k है, तो b के प्लस पे k हो गया। इसी तरीके से c के प्लस पे यहाँ देख सकते हैं हमारा 8 है, क्या है, 8 है। अब यही जो पहले वाली की वैल्यू है, इसी को हम a1 b1 और c1 लिख देते हैं। इसी तरीके से दूसरे वाले की वैल्यू को a2 b2 c2 लिख देंगे। यही हमें यहाँ पे करना है। तो चलिए अब हम फार्मूला यहाँ पे पूरा अप्लाई करते हैं कि इसको हमको करना कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लिखते हैं फार्मूला, फिर से लिखते हैं इसको एक बार, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये हमारा हो गया इसका फार्मूला। अब यहाँ पे रखते हैं वैल्यू, चलो इसको हम वैल्यू रखते हैं। तो a1 हमारे पास 2 है, a2 हमारे पास 3 है, बराबर b1 हमारे पास k है और b2 हमारे पास यहाँ पे 4 है, c1 हमारे पास यहाँ पे 8 है और c2 हमारे पास यहाँ पे 12 है। बस इसी को हमें यहाँ पे कर लेना है सॉल्व। कुछ मत करो, यहाँ पे केवल इस वैल्यू को आप उठा लीजिए, इसको, इसी वैल्यू को आपको उठा लेना है बस। तो यहाँ पे हमने उठा लिया इसको, k/4 इक्वल टू 8/12, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको, यहाँ पे 8/12, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 छंगे 12, ठीक है, और 4 चौके 16, यहाँ पे हो जाएगा। इसको k/4 ऐसे देख लेते हैं, 4 के 4 3 12, सीधा आंसर आ गया। के की वैल्यू आ गई हमारी 8/3। हमें उस तरीके करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कितना आ गई, 8/3। तो मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। दोस्तों वीडियो अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वीडियो मिलती रहे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। ये तो जैसा कि आपको पता है आपके सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, और आपके देखिए एग्जाम में पूछा गया है, ये एनटीपीसी के एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एनटीपीसी का पीवाई का क्वेश्चन है ये, मैं जो लेके आया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर इसका भी हर डेनोमीटर, इसका भी डेनोमीटर, इसका भी डेनोमीटर 8 8 है, इनके अंश को जोड़ लेंगे, 3 3 1 4 और 4 2 6, ये हो गया 6/8। क्या हो गया, 6/8 हो गया। और प्लस में ये 5/16, ये हो गया 5/16, ठीक है। और ये माइनस में 2 हमारे पास है, ठीक। अब यहाँ पे 16, इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे। तो 8 16 और 1 का लासा हम करेंगे तो 16 आएगा। 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 हो गया, माइनस 16 1 के 16, 5 1 के 5 हो गया, माइनस में 1 16 में 16 दूना 32 हो गया, ये हो गया। अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो 12 से 5 गया 7 और 7 से 32 जाएगा तो 12 7 गया 19, यानी कि ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 29। कितना आ जाएगा, 29। एक बार देखते हैं इसको, ये 12 से 5 गया 7 और 7 से 32 जाएगा, यानी कि 32 से 7 माइनस करना है, तो 12 से 7 गया, 12 से 7 गया 5 आएगा यहाँ पे, और 5 और ये यहाँ पे 2 25, ठीक है। तो ये हो गया 25, वो भी माइनस में, और बटे में हो गया हमारे पास 16, 25/16।
तो यहाँ पे इतना कैसे आ रहा है, इसको हमें थोड़ा सा एक बार फिर चेक करते हैं। इतना आंसर नहीं आना चाहिए इसका। तो यहाँ पे देखते हैं फिर से। तो 8 8 और 8, तो इसको जोड़ेंगे 3 1 4 और 1 2 6, ये हो गया 6/8, ये बना लिया। और प्लस में 5/16, ये हो गया, ठीक है। और माइनस में ये 2 और इसको बटे में 1 कर लिए, ठीक। अब यहाँ पे 8 16 एक कलासा हमारा कितना हो जाएगा 16, एलसीएम 8 दूनी 16 6 दूनी 12। और प्लस में ये दोस्तों प्लस था, यही यहाँ गलती हो रही थी। तो प्लस ये हो जाएगा 16 1 के 16 5 1 के 5, ठीक है। इसके बाद फिर माइनस 1 16 में 16 दूना 32, ये हो गया। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो 12 5 17 हो गया, 17 माइनस 32 और बटे में हमारे पास यहाँ पे 16, 12 से 7 गया 5 और यहाँ पे 2 से 1 गया 1, 15/16, वो भी किस में, माइनस में। माइनस 15/16 हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए इसको देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये लगभग आपके हर क्वेश्चन में देखने को मिलता है और ये लगभग सब लोग गलतियाँ ही कर देते हैं, ठीक है, ये गलतियाँ कर देते हैं। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं कैसे इसको हमको करना है। यहाँ पे कह रहा है एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 नींबू खरीदे, 75% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। अब देखिएगा ध्यान से पहले मेरी बात, जैसे कि मैं पहले सीपी को यहाँ पे कंपेयर करता हूँ। तो अगर 7 नींबू का सीपी 1 रुपये है, 1 रुपये है, तो 1 नींबू का सीपी कितना हो जाएगा 1/7 रुपये, कितना 1/7 रुपये। अब अगर 1/7 रुपये 1 नींबू का सीपी है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अगर 1 नींबू का सीपी 1/7 रुपये है, ठीक है। तो इस पे कह रहा है कि इसको 75% लाभ चाहिए। तो 75% लाभ का मतलब है कि ये लेगा 175%, कितना लेगा 175%। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 175% लेगा तो सॉल्व करते थोड़ा सा, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 5 25 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है, 20 हो गया। अब फिर आगे सॉल्व करेंगे, 5 7 35 और ये 5 चौके 20 हो गया, ठीक है। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, मतलब कि पूरा आ गया 1/4। मतलब कि एक नींबू अगर वो 75% लाभ लेगा तो 1/4 रुपये में बेचेगा, कितने में, 1/4 रुपये में। अब समझिए ध्यान से, अगर ये इसे 1/4 रुपये में बेच रहा है एक नींबू, तो 1 रुपये में कितना बेचेगा, तो इसको हम क्या करेंगे 1/4 से भाग कर देंगे। तो 1/4 से जब भाग कर देंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर, तो ये 4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब 1 रुपये में जब ये 4 नींबू बेचेगा तब इसको 75% का लाभ यहाँ पे मिलेगा। खरीदा कितने का था, 1 रुपये में 7 नींबू खरीदा था और 1 रुपये में जब 4 नींबू बेचेगा तब इसको 75% का लाभ यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखते हैं इसको। इसमें कह रहा है इस क्वेश्चन में, यदि x और 338 के बीच का मध्यानुपात 260 है तो x का मान हमें यहाँ पे बताना है। तो इसमें क्या करना है, देखिए मध्यानुपात बराबर होता है, यहाँ हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, मध्यानुपात बराबर होता है रूट में यहाँ पर x इंटू 338, मतलब कि दोनों संख्याएं जो हैं उनके गुणा का वर्गमूल, ठीक है। अब देखिए मध्यानुपात हमें दिया है 260, हमने लिख लिया यहाँ पे 260 बराबर में रूट में x और गुणे में 338, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड हम वर्क करेंगे। तो ये 260 ये हो गया और बराबर में हमारे पास यहाँ कितना बचा, x गुणे 338, ठीक है, ये हो गया, ठीक। बस इसी को हमें यहाँ पे कर लेना है सॉल्व। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा सॉल्व होकर देखते हैं इसको। 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 6 12, 2 9 18, ये हो गया। इसको करेंगे 2 1 के 2, 2 3 6 0, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर 13 1 के 13 हो गया 10, ये 10 हो गया। 13 1 के 13, 13 3 39, ये हो गया 13 आ गया, ठीक है। अब फिर काटेंगे 13 1 के 13 दूना 26, ये हो गया 20 और 20 हमारे 20 और 10 मिला, कितना मिला 20 और 10। तो 20 और 10 का जब आप गुणा करेंगे, 20 और 10 का जब आप गुणा करेंगे तो 20 दाम में आपका हो जाएगा 200, 20 दाम में कितना हो जाएगा 200। तो 200 इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वह अवधि वर्षों में ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 रुपये की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2280 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि हमारे पास फार्मूला आपको पता है क्या होता है, SI = होता है
पी इंटू आर इंटू टी, पी इंटू आर इंटू टी और पूरे का बटे में 100, ये हमारा इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट में निकल के आ जाएगा एस आई इंटू 100, एस आई इंटू 100 अपॉन में यहाँ पे पी इंटू आर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसी पे हम वैल्यू रख के कर देंगे सॉल्व। इसको कैसे करेंगे चलिए मैं बताता हूँ। एस आई अगर मैं निकालना है, देखिए इधर एस आई का मतलब होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो 1200 था, 2280 हो गया। ठीक है, तो 12 10 22, 12 10 22 80 यानी कि 1080। तो यहाँ पे हम एस आई लिख लेते हैं 1080, क्या लिख लेते हैं 1080 गुणे में 100 हमारे पास है ही है। फिर इसके बाद नीचे हमारा आ जाएगा मूलधन कितना हमारे पास है 1200, ये हम लिख लिए 1200। ठीक है, और यहाँ पे रेट कितना है 4, हमने यहाँ पे 4 लिख लिया। अब इसी को हम कर देंगे यहाँ पे सॉल्व। तो हो गया 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये बन गया। अब इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 7 28, 270 और बटे में हो जाएगा 4 3 12 3 हो गया। ठीक है, ये बन गया। फिर हो जाएगा 3 9 27, ये हो गया 90। अब ये 90 और बटे में 4, ये हमारे पास टोटल बचा हुआ कितना बचा है 90 बटे में 4, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 90 और बटे में यहाँ पे हो गया 4। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8 और 4 पंची 20, यानी कि 22.5 साल, कितना 22.5 साल इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि दो समपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 50 डिग्री अधिक है, छोटा कोण डिग्री में कितना होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे लेते हैं एक स्मॉल और एक ग्रेटर, एस जी हम 2 लिख लिए। ठीक है, 2 हम लिख लिए एस और जी। ठीक, अब कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 50% अधिक है। तो बड़ा कोण छोटे कोण से, तो छोटे को हमने x मान लिया और बड़े को हमने मान लिया x + 50, ये मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद इसकी कंडीशन क्या होगी, दोनों का सम, जैसे कि आप संपूरक बोला है तो संपूरक कोण जो होते हैं दोनों कोणों का योग हमारा कितने के बराबर होता है 180 के, किसके 180 के। अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2x और प्लस में 50, ये बन गया और बराबर में 180 हो गया। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 180 से 50 माइनस होगा तो 130 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, 2 छंग 12 2 पंचे 10, एक का 65 हो गया, 65 हो गया। तो अब इसमें अगर निकालेंगे दूसरा वाला बड़ा वाला, हमसे पूछा छोटा कोण डिग्री में कितना होगा, तो दोस्तों यहाँ पे 65 हमसे छोटा ही पूछा हुआ है, तो छोटा हमारा वैल्यू आ गई 65 डिग्री। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आप लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो मिलती रहे। नमस्कार।